हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप तो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। पिगमेंटेशन डाइट अच्छी चल रही होगी। सुबह के बजे हैं 10:30। तो चलिए आज शेयर कर लेती हूँ कुछ कमेंट्स थे। जैसे कि कमेंट था कि एक्सरसाइज करने के बाद फेस पतला हो रहा है, आंखें अंदर जा रही हैं, बॉडी उतनी है। एक मैसेज आया था कि 7 मंथ से डाइट फॉलो कर रही हैं पर उनको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। और किसी का मैसेज आया था कि आपका कितने टाइम में चला गया। तो गाइज सबसे बड़ी बात है आपको पेशेंस रखना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से बहुत ध्यान से आप सुनना है इस वीडियो को, क्योंकि इससे पूरी बात आपकी कवर हो जाएगी। बाकी जिन लोगों को भी जो लोग नए हैं तो गाइस बता देती हूँ, यहाँ पे हम लोग पिगमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पिगमेंटेशन डाइट में यहाँ बताती हूँ जिस डाइट से आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को बिल्कुल ग्लोइंग स्पॉटलेस बना सकते हो। आपकी पिगमेंटेशन 100% चली जाती है इस नेचुरल फूड से। सिर्फ आपको नेचुरल डाइट फॉलो करनी है पर डे के हिसाब से। तो गाइस जैसे आपका आया था कि पहले फर्स्ट एक कमेंट था कि आप उनकी कह रही थी कि बहुत जब हम वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी आइज़ अंदर धंस जाती है। तो गाइज मेरे को समझ में नहीं आया ये चीज़। तो ऐसा क्या हो, मतलब ऐसा तो नहीं होता है। एक्सरसाइज तो फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज तो दुनिया करती है। किसी की आंखें धंस जाती है, फेस पतला हो जाता है, बॉडी उतनी है। तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हो, वेट कम हो रहा है या क्या हो रहा है। मैं समझी नहीं आपके कमेंट को, तो आप मुझे दोबारा से कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करो तो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगी। नेक्स्ट है 7 मंथ से फॉलो करते हो। गाइज आप ही के देखो, यहीं से मैं डाइट फॉलो करती हूँ, आप भी सुन रहे हो, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का रिप्लाई भी आया, कमेंट आप पढ़ेंगे ना मेरी ओल्ड वीडियोस पे जाके, तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको रिजल्ट भी मिल रहा है इसी डाइट से। मेरे लोगों की फटनी भी स्टार्ट हो गई है, फेस पे ग्लो भी आ गया है। और जो प्रॉपर फॉलो कर रहा होगा उससे कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर नज़र आ रहा होगा। तो जो मैंने डाइट आपको बताई गई है उसमें नारियल पानी मैंने बताया है, सुबह 2 गिलास पानी बताया है। फिर आपको पीना है नारियल पानी। नारियल पानी के बाद आपको जो वर्कआउट करनी है 1-2 घंटे जो भी करते हैं। फिर आप नट्स ले सकते हैं आप। फिर जो भी ये था आपका ब्रेकफास्ट था वो खा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया 2 से 3 अच्छे से फ्रूट, जो भी आपके, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली फ्रूट खाना है, जो भी सीजनल सस्ते फ्रूट आपके पास अवेलेबल है वो खाना है। इसके बाद भर के सलाद खाना है। तो ये जो मैंने डाइट बताई है इसको आप फॉलो करो। पर कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक और डाइट बताती हूँ। उसमें थोड़ी सी फास्टिंग करनी पड़ेगी आपको। पर गाइस थोड़ा सा आपका हो सकता है इससे वेट भी कम हो, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में जाएगा। पर क्या है कि आप थोड़ा डाइट पर ध्यान दोगे तो वो कवर भी हो जाएगा। पर तो मैं आपसे कर देती हूँ, बाकी इट्स अप टू यू, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं नहीं। उसमें सिर्फ हमें चेंजेस क्या करने हैं, शाम को 7 बजे के बाद, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, कुछ नहीं खाना होता है। शाम को 7 के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। मॉर्निंग में उठ के वही गर्म 2 गिलास पानी पीना है। इसके बाद आपको नारियल पानी पीना है। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट था हम उसकी जगह हम सिर्फ फ्रूट्स ही खाएंगे। तो ये एक नई डाइट है। इससे क्या होगा, इंटरमीडिएट फास्टिंग होगी। इससे क्या होता है, जो हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। तो अगर आप इतना लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, क्या होता है, हमारा जो बॉडी होती है, हमारा पेट जो है समय खाना डाइजेस्ट करने में लगा रहता है, क्योंकि हम लोग इतना खाते हैं। पर जो इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात आपको करेगा, आप शाम को 7 बजे से सुबह तक 10-11 बजे तक आप फ्रूट ही लेते हैं। तो क्या होता है, उस टाइम तक जब हमारा पेट फ्री होता है तो वो हमारे शरीर पे काम करना स्टार्ट करता है, तो हमारे शरीर में को ठीक करता है। तो अगर आप इसे सुबह उठ के गर्म पानी पिए, नारियल पानी पिए, वर्कआउट करें। इसके बाद आपको जो है स्किप करना है ब्रेकफास्ट। जैसे आप ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा या इडली या क्या नाम है, जो भी रोटी सब्जी या पराठे जो भी खाते हैं, आप उसको स्किप करके आपको क्या करना है, डायरेक्ट फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद डायरेक्ट आपको फ्रूट्स खाने हैं। और फ्रूट्स ऐसे नहीं खाने कि 1 फ्रूट और 2 फ्रूट पेट भर के खाने हैं, जो आपको मतलब पूरा पेट ही अच्छे से भर जाए। ब्रेकफास्ट की तरह थोड़ा अच्छे से फ्रूट्स खाने हैं। इसके बाद 11 बजे तक आप सलाद खाना। गाइस सलाद तो बहुत इंपॉर्टेंट, 2 टाइम सलाद। आप चेक करो जिनको भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, आप अपनी डाइट चेक करो। 2 टाइम सलाद खाना ही खाना है। इसके बाद 1-1:30 बजे तक आप प्रॉपर खाना खाओ। खाने में क्या कर सकते हो, आप एक बाउल भर के जो है दाल खाओ, सब्जी खाओ और रोटी खाओ। जो अगर आप 2 टाइम लंच में और डिनर में अगर आप एक बाउल भर के दाल खा लेते हो ना, तो बहुत अच्छा प्रोटीन जाता है। 2 टाइम दाल खा लेते हो और 1 मुट्ठी स्प्राउट। तो गाइज अब मैं शेयर करती हूँ आपसे अपनी डाइट। जब मेरे को पिगमेंटेशन फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी पिगमेंटेशन स्टोरी नहीं देखी है तो आप, जब मैं लिंक आपसे नीचे लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप पिगमेंटेशन स्टोरी पर जाके देखो। मेरे पिगमेंटेशन जब पहले आई थी तो मेरी कैसे गई थी।
इसके बाद मेरे को दोबारा से पिगमेंटेशन आई, तो वो कैसे गई। तो गाइस जब मेरे को दोबारा पिगमेंटेशन आई तो मैंने क्या किया, तो मैं अपनी आपसे डाइट शेयर करती हूँ। वैसे मैं आपको दिखाती भी हूँ पर मैं आपसे वर्बली शेयर कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो सबसे बड़ी बात है, जिसको भी आराम नहीं आ रहा है ना, तो आपकी डाइट में कमी है, या तो आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो अच्छे से, या प्रोटीन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है जो आप रूटीन से आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि आपने 1 घंटे यार एक्सरसाइज कर ली तो कल को नहीं करोगे तो चल जाएगा, तो आपको रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा। सलाद आपने एक टाइम खाया, दूसरे टाइम नहीं खाया, खाना ही पड़ेगा। चिया सीड्स आपको खानी ही पड़ेगी, फ्लैक्स सीड्स आपको खानी ही पड़ेंगी। नट्स में आपको आलमंड खाने हैं, वॉलनट खाने हैं, 2 खजूर, तो ये सब आपको खाना ही खाना है। मुट्ठी भर आपको ड्राई फ्रूट्स एक छोटी बाउल भर के खाने ही खाने हैं। अगर आप लोग कल ये वाला ड्राई फ्रूट नहीं खाया तो आज ये खा लिया, कल को ये नहीं खाया तो आज ये खाया, तो फिर नहीं, आपको डाइट तो प्रॉपर लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि गाइज मैं आपको कोई दवाई मैंने जो बताया फिश ऑयल मल्टीविटामिन, वो भी मैंने उनको बताया जिनको थोड़ा लंबे समय से इफेक्ट नहीं आ रहा है, या फिर जो लोग डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको डाइट प्रॉपर फॉलो करनी है तो आपको प्रॉपर ही करनी पड़ेगी, तो आपको किसी भी मल्टीविटामिन और फिश ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर अगर आपको आराम नहीं आ रहा है तो आप सपोर्ट में उसको 1-1 महीना, मैं नहीं कह रही हूँ आप 7-8 महीने तक खाते रहो, मैं तो खुद प्रेफर नहीं करती बिल्कुल भी। पर हाँ, अगर आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है तो आप 1 महीना फिश ऑयल और 1 महीना मल्टीविटामिन, इससे ज़्यादा कोई खाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। साथ में डाइट फॉलो करनी है। तो मैं अपनी डाइट आपको बताती हूँ वर्बली मैं क्या करती थी। गाइज मैं सुबह उठती हूँ, जिस टाइम पे उठूँ, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 7 बजे, जो भी मेरा टाइम है उठने का, छुट्टी वाले दिन टाइम चेंज रहता है, ठीक है। जब मैं उठती हूँ मैं उठ के 2 गिलास पानी पीती हूँ। पानी पीने के बाद मुझे नारियल पानी घर में होता है तो पी लेती हूँ, पर जब पिगमेंटेशन था उससे मैं पीती थी। मैंने 1 महीना लगातार नारियल पानी पिया, 1 मंथ तक मैं रेगुलर नारियल पानी का यूज़ किया है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसके बाद मैं 1 घंटा वर्कआउट में योगा करती थी, ठीक है। इसके बाद योगा करने के बाद मैं कुछ भी नाश्ता अगर घर में है तो है, अगर नहीं है बनाया, मेरा मन नहीं है, तो मैं क्या कहती थी फ्रूट्स। तो गाइज मैं फ्रूट खाती थी, 2 से 3 प्लेट भर के फ्रूट्स खाती थी। इसके बाद 11 बजे मैं सलाद खाती थी। सलाद में मैं ककड़ी, टमाटर और मूली, गाजर, बीट रूट प्लस कैप्सिकम भी मैंने कच्ची खाई है, मैं खा लेती थी उसको, ठीक है, भर के खाती थी। इसके बाद लंच में मैं 1 कटोरी, बड़ी कटोरी दाल भर के और कोई भी हरी लीफी वेजिटेबल, 2 चपाती खाती थी या चावल जो भी घर में अवेलेबल होता था, और दही, प्रॉपर दही तो मुझे खाने का। उसमें दालचीनी कई बार डाल लेती थी, दालचीनी, सिनेमन पाउडर डालना ही डालना है, वो बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के, वो डाल के खाती थी। इसके बाद गाइस स्प्राउट्स, जो मैं स्प्राउट्स बनाती हूँ 1 मुट्ठी, दोपहर में 3-3:30 बजे तक मेरे को थोड़ी सी मन करता था कुछ खाएंगे तो मैं जब भी स्प्राउट्स। इसके बाद मैं शाम को 1 गिलास दूध पीती थी, और ड्राई फ्रूट, जितने ड्राई फ्रूट मैंने डिप करके रखे होते थे ना, कभी कभी सुबह भी खा लेती थी, कभी कभी मैं शाम को, मतलब खाती थी। खाना है, अंदर जाना है, सुबह वरना शाम को। जैसे शाम को भूख लगी तो 4:30-5 बजे तक मैं खा लेती थी। इसके बाद गाइस मैं 6:30-6 बजे फिर से सलाद वापस से भर के, और इसके बाद रात को फिर भर के 1 कटोरी दाल। और दाल भी मैं, तो आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार मैंने खाली उबली हुई दाल ही खाती थी। उबली होकर मुझे हल्दी और नमक डाल के उबाला, पी गई, उसमें भी छोंक नहीं मारा। कभी 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 ऐसे कि सब्जी बनती है, सब्जी थोड़ी चटपटी बना दी और दाल भर के, कटोरी भर के दाल ले ली, तो क्या होता है 2 रोटी के साथ सब्जी खा लेती थी, दाल में ऐसे पी जाती थी। तो 2 कटोरी दाल और इतना स्प्राउट तो मुझे मिल जाता था। तो ये मेरा रूटीन था। और रात को मैं लगाती थी एलोवेरा जेल फेस पे, कभी कभी मैंने बीच में देसी घी भी लगाया है। जब मेरी स्किन, जैसे सर्दियाँ थी तो स्किन बहुत ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही थी, तो मैं देसी घी और कोकोनट ऑयल लगा रही थी। कोकोनट ऑयल बहुत लोगों को नहीं सूट करता है, उनको लगता है उनकी स्किन जो है डार्क हो रही है, तो ठीक है आप लीव इट, आप देसी घी लगाइए, वरना एलोवेरा से। अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो ऑलरेडी घर स्किन में बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल आता है, थोड़ा गर्मी में पसीना आता है, तो मैं एलोवेरा जेल रात को लगाती हूँ। और मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी, रात को उसमें मैं कुछ मिला के भी लगाती हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो गाइस ये मेरा रूटीन रहा है, इस रूटीन को आपको फॉलो करना ही करना है। तो बेसिक क्या है, फ्रूट, सलाद, नट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स आपको मतलब देखना है। प्रोटीन डाइट आपको चेक करना। 2 कटोरी दाल, स्प्राउट्स खा लेते हो, कभी कभी सोया चंक्स बना लो, सोया चंक्स बनते हैं, ठीक है, या सोयाबीन की दाल बना लो, उसको खाली उबालो। सोयाबीन की जो दाल आपको मैंने बताई वो, उसको उबाल दो, 2 सीटी लगाओ बहुत ही कम पानी में, उसमें प्याज टमाटर कट करो, हरा धनिया डालो, उसमें चाट मसाला डालो थोड़ा सा, और गाइस उसको खा लो। इससे अच्छी प्रोटीन क्या मिलेगा। तो गाइस उसको डे बाय डे आप चेंज भी कर सकते हो रूटीन में, बट दाल आपको खानी है, प्रोटीन अच्छी लेनी है, बस यही डाइट है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपको खाना डाइजेस्ट होगा, आपको गैसेस बननी बंद हो जाएगी। पानी अच्छे से पीजिए, दही खाइए। तो गाइज इससे बाहर कोई भी डाइट नहीं है, बहुत सिंपल सा रूटीन मैंने बताया। इससे मुझे भी ठीक हुई है, इससे बहुत लोगों को ठीक होना शुरू भी हो गई है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं, अगर आपको इतना टाइम, तो आप चेक करो कुछ ना कुछ कमी है। फ्लैक्स सीड्स आप खा रहे हो, फ्लैक्स सीड्स को आप तवे पे भून के उसको
पाउडर बना दो, पीस के मिक्सी में हल्का सा, ज़्यादा पाउडर नहीं, हल्का से उसको पीस लो, उसको सब्जी में डाल स्प्रेड करके खा लो 1 चम्मच, वैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। चिया सीड्स को आप भिगो के खा लीजिए, उसको भिगो के खा सकते हो, तो किसी भी तरह से आप खा सकते हो, बहुत तरीके हैं। नट्स आप अच्छे से खाइए। तो गाइस यही डाइट है और इसी से ठीक होगा। तो पेशेंस रखिएगा, 2-3 महीने हुए हैं, साल भर तक तो वेट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना तो साल भर भी लग सकता है। कई बार ऐसा होता है, मैंने आपको एक स्टोरी भी शेयर की थी, तो उनको जो है 6-7 महीने तो कोई फ़र्क ही नहीं दिखा था, बिल्कुल एज इट इज़ थी, तब की वो फॉलो कर रही थी रेगुलर, और सडनली 7वें-8वें महीने में उनको धीरे धीरे चेंज, एकदम से फटने लगी, और ऐसी फटी कि एकदम से ही फट गई प्रॉपर उनकी। तो कई बार क्या होता है, कई काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल भी फर्क नहीं आता, उनकी तो पूरी नोज़ तक कवर हो गई थी गाइस, पूरा नोज़ यहाँ वहाँ, तो एकदम से चेंज आया। तो वो भी सरप्राइज थी कि मतलब 7-8 महीने पर उन्होंने छोड़ा नहीं इस डाइट को। और अगर आप फॉलो, देखो इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको फॉलो करना है डाइट को। और मुझे पता है जिसको पिगमेंटेशन होती है, बहुत पीलिंग व्हीलिंग फेशियल दुनिया भर की क्रीम हर चीज़ ट्राई कर चुका होता है, तो आपको एक सिंपल सी डाइट फॉलो करनी है। और डाइट भी ऐसी साधारण खाना है जो आपका डेली में, मैं इस चीज़ को शॉर्ट ही देती हूँ कि डेली रूटीन में ना आप एक्सरसाइज करते होंगे, ना आप पानी काउंट करके पीते होंगे, ना डेली डाइट में आपकी दही होगी, ना डेली डाइट में आपको सलाद होगा, दाल कभी बनी तो बनी, वरना सब्जी रोटी खा ली, कभी दाल रोटी खा ली। तो अगर आप देखोगे ना तो सब कुछ ना कुछ आपके डाइट में ऐड ही हुआ होगा, कम कुछ नहीं हुआ है। और जिन लोगों का वेट कम हो रहा है वो देखो क्या होता है ना, जब आप कुछ नहीं करते हो फिजिकल एक्टिविटी, तो फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई आपकी, थोड़ा आपका फाइबर ज़्यादा ज़्यादा है, तो फाइबर से डाइजेशन अच्छा होता है, तो थोड़ा सा वेट लॉस हो रहा होगा। तो उसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप प्रॉपर प्रोटीन लेते हो। मैं बार बार आपको बोलती हूँ प्रोटीन लो, प्रोटीन लो, क्योंकि अगर आपका उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोटीन कम हो रहा होगा, तो प्रोटीन की वजह से आपका वेट कम हो रहा होगा, तो आप वो डाइट आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो तो चाहिए चाहिए। साथ में आप प्रोटीन पे ध्यान दो, तो प्रोटीन से आपके मसल्स नहीं ब्रेक होंगे। क्या होगा, आप खाना कम खाओगे, प्रोटीन नहीं लोगे प्रॉपर, और एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स ब्रेक होते हैं, तो मसल्स ब्रेक होंगे तो कम, बॉडी पतली होती है, आप पतले होते चले जाओगे, आपके मतलब वो होगा। तो आपको क्या करना है, प्रोटीन डाइट अगर आप प्रॉपर लोगे तो आपका वेट भी कम नहीं होगा और आपकी डाइट भी बहुत अच्छे चलेगी। पर रिजल्ट आपको इसी डाइट से मिलने वाला है, ये मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि मैंने अपने ऊपर रिजल्ट देखा है। और दवाइयाँ सब कर चुके हैं, क्रीमें, और ये जो पिगमेंटेशन होते हैं ऊपर से तो गाइस आती नहीं है। अगर आप ऊपर से आप खाल निकलवा भी दोगे ना, लिटरली कुछ क्रीम्स ऐसी होती है जो खाल निकाल देती हैं, वो निकल भी जाएगी, पर ये अंदर की लेयर होती है। और जिन लोगों ने पीलिंग कराए होंगे वो अच्छे से जानते होंगे, जब पीलिंग के बाद, जो पीलिंग से आपका फेस क्लीन हो जाता है 1 टाइम में, इसके बाद 1-2 महीने बाद जो पिगमेंटेशन दिखनी स्टार्ट होती है वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, और वो और ज़्यादा रेड हो जाती है, स्किन बहुत काला हो जाता है, बहुत बुरी स्किन हो जाती है। तो जो पीलिंग वगैरह लेके सोचते हैं ठीक हो जाएगी, नहीं हो सकती, क्योंकि ये अंदर से डिटॉक्स होना ज़रूरी है। अगर आपका बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, 7-8 महीने से आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ। सुबह 12 से 13 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है, शाम उसके बाद आपको सिर्फ गर्म पानी, नारियल पानी पीना ऐड कर दो, नारियल पानी के बाद वो फ्रूट्स खाने हैं, सुबह का ब्रेक, सब कुछ मतलब यही जाना है आपको, फाइबर ही। तो 12 बजे तक जो है आपका फ्रूट, सलाद और नारियल पानी और पानी, बस ये 4 चीज़ आपकी बॉडी में जानी चाहिए 12 बजे तक। 12 बजे फिर आप पूरा फुल डाइट लो, जैसे बताया, दाल भी लो, सब्जी भी लो, रोटी भी लो, कर्ड भी लो, प्रॉपर डाइट खाओ अच्छे से। तो गाइस सुबह का जो ये आपके इंटरमीडिएट फास्टिंग होगी ना, तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी और आपकी स्किन पे उसका रिजल्ट दिखाई देगा। सो गाइस आज थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गई, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो जिनको भी लगता है वेट ज़्यादा लंबा जा रहा है, या तो वो आप मल्टीविटामिन 1 महीना फिश ऑयल ले लें, वरना आप इस इंटरमीडिएट फास्टिंग को कीजिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। पिगमेंटेशन बहुत सालों से चली आ रही है, 15-15, 8-8, 10-10 सालों से लोगों में है। तो क्या, जब जो चीज़ आप 10 सालों से कैरी करके चल रहे हो, जिसके लिए आप इतना कुछ कर सके हो, फिर आपको एक अच्छी डाइट पता लगे, क्या उसकी में आप 6 महीने और साल भर भी नहीं लगा सकते, तो आपको इतना लगाना ही पड़ेगा। और किसी कमेंट था कि आपको, कि एक बार खा लेंगे चली जाएगी फिर दोबारा तो नहीं आएगी। तो गाइस देखो, ये क्या है कि आपको आंसर इसमें मिल गया होगा, ये बॉडी की कमी है, जो कमी की वजह से आपको पिगमेंटेशन आई है। दोबारा से आप खाने के छोड़ देंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, तो दोबारा कमी आएगी, तो दोबारा दिख सकती है। तो बस ये है कि जब आपको चली जाएगी 100%, वो इतना इंटेंस खाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप सलाद आप 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा सकते हो, फ्रूट आप 4 की जगह 2, एक खा लोगे वो भी चल जाएगा। तो पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा। तो कुछ चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलेंगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज क्या बुरी है करना, क्या आप एक्सरसाइज छोड़ दोगे तो वो अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो एक्सरसाइज अगर कंटिन्यू रखोगे तो आप हेल्दी रहोगे, आपकी बीमारियां जो शरीर के अंदर होंगी, कमियां होंगी, वो भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि पिगमेंटेशन एक वजह से नहीं आती, बहुत सारी चीज़ों से आती है, सिर्फ डिलीवरी के बाद नहीं आती।
ये आपके हार्मोनिकल डिसबैलेंस है, आपका पीरियड्स अप एंड डाउन है, आपका पीरियड्स टाइम पे नहीं होता है, आप एनीमिक हो, आपको कुछ हार्मोन्स का इशू है, आपने बहुत समय तक किसी बीमारी को झेल रहे हो, उस बीमारी की वजह से बहुत सारी आपने पिल्स खाई हैं, दवाइयाँ खाई हैं तो उन